बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस हम स्टार्ट कर चुके हैं। सो प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस, आज जब हम अल्काइंस को प्रिपेयर करते हैं बच्चों बाय द डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलो अल्केन। डीहेलोजिनेशन कैसे कहते हैं, टेट्राहेलो अल्केन किसे कहते हैं और अल्काइन इससे किस तरह बनते हैं, इसकी जो मैकेनिज़्म है या जो तरीक़ाकार है हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। सो जो हम स्टार्ट लेते हैं बाय द डीहेलोजिनेशन। हेलोजन किसे कहते हैं, 7 ग्रुप की जो एलिमेंट्स है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको हम हेलोजन कहते हैं। हेलोजन इसको क्यों कहते हैं, वजह यह है कि जब भी मेटल के साथ ये रिएक्ट कर जाता है, जिस तरह के सोडियम है, सोडियम और क्लोरीन रिएक्ट कर जाता है तो क्या बना लेता है, साल्ट को लतीनी ज़ुबान में हेलो कहते हैं। सो इसको इसलिए हेलोजन्स कहते हैं। जो किसी भी मेंबर जब मेटल के साथ इस ग्रुप का रिएक्शन कर लेता है सो साल्ट बना लेते हैं, जिस तरह सोडियम आयोडाइड वगैरह है। सो इसको इसलिए हेलोजन कहते हैं। सो डी का मतलब है रिमूवल, हेलोजन का मतलब है हेलोजन ग्रुप। जिस तरह कि हमारे पास ये हेलोजन है ब्रोमीन, यहाँ पर ब्रोमीन है बच्चों, इसको अगर हम इस ही सबस्ट्रेट से रिमूव कर लेते हैं सो इसको हम क्या कहते हैं, डीहेलोजिनेशन। और टेट्राहेलो अल्केन किसे कहते हैं, ऐसा अल्केन जिसमें क्या हो, 4 हेलोजन ग्रुप अटैच हो या एटम्स अटैच हो। जिस तरह हमारे पास क्या है, ये ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन है, 1 2 3 एंड 4 को हम क्या कहते हैं, टेट्रा कहते हैं, टेट्राहेलो अल्केन। सो इसको हम टेट्राहेलो अल्केन कहते हैं। टेट्राहेलो अल्केन से हम ये वाला ब्रोमीन और ये वाला ब्रोमीन दोनों, ये वाला और ये वाला दोनों को हम चारों के चारों हम क्या कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे। सो इसको इसलिए हम डीहाइड्रोजिनेशन कहते हैं और टेट्राहेलो अल्कीन तो हमने एक्सप्लेन किया। सो यहाँ पर जो हमारे पास क्या है, टेट्राहेलो अल्केन है, एक सिंपल मेंबर मैंने लिया है 1122 टेट्रा ब्रोमो इथेन। सो हमारे पास क्या है, ये 1 कार्बन है, ये 2 कार्बन हो गया, या ये 1 कर ले, ये 2 कर ले, इस तरह ये 1 कर ले, ये 2 कर ले, कोई मसला नहीं है। सो 1 पर क्या है, कितने कार्बन हैं, ब्रोमीन है 1 2, 2 ब्रोमीन है, सो 1 1, और 2 पर क्या है, 2 ब्रोमीन, यहाँ पर है 2 2। इसकी रिपीटिशन क्या है, इसका नाम थोड़े बहुत एक्सप्लेन करते हैं। टेट्रा 4 है और क्या है, इसमें ब्रोमो है और क्या है, इथेन है, 2 कार्बन है इसमें। सो इसके साथ हम क्या कर लेते हैं, इसके साथ बच्चों जिंक हम रिएक्ट कर लेते हैं। इसकी जिंक डस्ट मतलब जिंक को पीस कर जाते हैं, मतलब स्मॉल पार्टिकल में डिवाइड कर लेते हैं जिंक का जो मेटल है। और अल्कोहलिक मीडियम में मतलब इस सॉल्वेंट हम अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह के इथेनॉल। सो यहाँ पर क्या बन जाता है बच्चों, यहाँ पर बन जाता है एक हमारे पास क्या है, इथाइन बन जाता है। इथाइन हमारे पास अल्काइन का एक सिंपल मेंबर है और यहाँ पर जिंक ब्रोमाइड बन जाता है, जिंक ब्रोमाइड। सो ये रिएक्शन किस तरह हो जाता है, प्रिपरेशन तो हो गया, यहाँ पर हमने इसकी नाम भी सीख लिया। यहाँ पर ये Zn किसके लिए स्टैंड है, जिंक के लिए स्टैंड है, जिंक डस्ट मतलब स्मॉल पार्टिकल ऑफ जिंक हम इस्तेमाल कर लेते हैं, पाउडर जिंक इस्तेमाल कर लेते हैं। सॉल्वेंट क्या है ये भी सीख लिया। इसकी जो मैकेनिज़्म है बच्चों, हमें ये ऑलमोस्ट बच्चों को ये नहीं आता है किस तरह कर लेते हैं। सो यहाँ पर बच्चों क्या है, ब्रोमीन और कार्बन ब्रोमीन ने बांड बनाया, कार्बन और ब्रोमीन ने बांड बनाया, कार्बन ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉन है, ये जो डॉट है मैंने इलेक्ट्रॉन शो किए। ये ये हाइड्रोजन की बात हम नहीं करते हैं इसमें, यहाँ पर सिंपल बांड बना लेते हैं। जो स्पीशीज़ को रिमूव करना है इसके साथ डाटे लगा। यहाँ पर बच्चों क्या होता है, ये पार्शल नेगेटिव होता है, इस पर पार्शल पॉजिटिव, पार्शल नेगेटिव, पार्शल पॉजिटिव, पार्शल पॉजिटिव, पार्शल नेगेटिव, पार्शल पॉजिटिव, पार्शल नेगेटिव। जब भी बच्चों हम इसको थोड़े बहुत हीट कर लेते हैं सो यहाँ पर ये पार्शल नेगेटिव जो ब्रोमीन है इससे इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर जाता है। और यहाँ पर जो हमने क्या इस्तेमाल किया है, जिंक इस्तेमाल किया है। और जिंक के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे है कि काफ़ी बआसानी ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। सो जिंक जब 2 इलेक्ट्रॉन दे तो बच्चों इससे क्या बन जाता है, ये जो जिंक है 2 इलेक्ट्रॉन दिए, Zn पॉजिटिव 2 बन जाएगा और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसने दिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों कहाँ चले जाते हैं, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसकी जो इलेक्ट्रॉन है इससे ये तो ब्रोमीन खींच लेते हैं। सो ये जो जिंक की जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन चला गया,
जहाँ पर ये जो चला जाता है, सो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला ब्रोमीन को दे देगा। इसी तरह यही दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर इस कार्बन के साथ मिल जाएगा और इसकी जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन की ये ब्रोमीन लेकर जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज बन गया। और ये इसने किस चीज़ की इलेक्ट्रॉन लिए, कार्बन की इलेक्ट्रॉन लिए यहाँ पर, और कार्बन को किसने इलेक्ट्रॉन दिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जिंक से आ गए हैं। ये कहाँ से आ गए हैं, Zn से, जिंक से आ गए हैं। ये भी इलेक्ट्रॉन भी कहाँ से आ गया, जिंक से आ गया, ठीक है। यहाँ पर ये जिंक भी यहाँ पर इस तरह कर लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर जाता है और इससे क्या बन जाता है, इससे Zn +2 बन जाता है। यहाँ पर यही इलेक्ट्रॉन जिंक वाला आ जाएगा और यहाँ पर दे देगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज, और यही ये इलेक्ट्रॉन है जिंक वाला यहाँ पर इसको दे देगा और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है चला जाएगा इस पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर कितने चीज़ें बन गए, तो सिंपल लिख लेता हूँ। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हासिल हो गया कार्बन को, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कार्बन को हासिल हो गया, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हासिल हो गया, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हासिल हो गया, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन हासिल हो गया। ये जब इलेक्ट्रॉन हासिल हो गए सो ये आपस में बॉन्ड बना लेगा और ये आपस में बॉन्ड बना लेगा, सेपरेट इलेक्ट्रॉन है, सो ये बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड बन जाएगा। हमारे पास क्या है, हमारे पास ये वाला, इससे क्या बन जाएगा, सिंपली अगर मैं साफ यहाँ पर लिख दूँ, एक हाइड्रोजन है, इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड बन गया, एक हाइड्रोजन है। दूसरा हमारे पास जो बन गया है ये वाला ब्रोमीन है और ये वाला ब्रोमीन है, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं Br, या यहाँ पर जो जिंक बन गया है Zn +2, तो यहाँ पर ब्रोमीन, एक ब्रोमीन यहाँ से नेगेटिव चार्ज है और एक ब्रोमीन यहाँ से हम अटैच कर लेते, इस पर नेगेटिव चार्ज है, सिंपली हम लिख लेते हैं। सो ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव ये कट हो जाएगा, सो यहाँ पर इससे क्या बन जाएगा, Zn Br2 बन जाएगा और ये जो जिंक है इन 2 ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर लेगा, सो इससे क्या बन जाएगा, Zn +2, मतलब एक ब्रोमीन यहाँ पर, एक ब्रोमीन यहाँ पर, सो नेगेटिव ब्रोमीन पर ये पॉजिटिव, सो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल करेगा, तो सिंपली अगर हम लिखते Zn Br2 बन जाएगा। सो ओवरऑल जो हमारे पास क्या है, 2 Zn Br बन गए, ठीक है, और एक हमारे पास क्या बन गया, इथाइन बन गया। सो ओवरऑल जो रिएक्शन है, एक बच्चों हमारे पास इथाइन बन गया, 2 Zn Br2 बन गए। सो इट वाज अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को कौन दे रहा है, कौन ले रहा है, किसी से लिया जाता है, और ये जो Zn पॉजिटिव आयन है, ये जो Zn पॉजिटिव आयन है इस ब्रोमीन ब्रोमाइड नेगेटिव आयन से रिएक्शन कर जाएगा तो Zn Br2 बनाएगा, मतलब 2 ब्रोमीन एक जिंक के साथ रिएक्शन कर लेगा, 2 ब्रोमीन यहाँ पर एक जिंक के साथ रिएक्शन कर लेगा, क्योंकि ब्रोमीन पर जो एक नेगेटिव चार्ज है और जिंक पर 2 पॉजिटिव चार्ज है। सो एक जिंक के लिए 2 ब्रोमाइड आयन चाहिए, सो लिहाजा 2 ब्रोमाइड आयन एक जिंक के साथ, 2 ब्रोमाइड ये वाला जो आयन है एक जिंक के साथ। ब्रोमाइड को इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिल गया, इस अल्केन से मिले थे। सो लिहाजा इट वाज अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन, और हमारे पास जो नीड गेन हो गया अल्काइंस की बन गया। यहाँ पर इस हाइड्रोजन के अलावा यहाँ पर CH3 ग्रुप भी अटैच कर सकते हैं, यहाँ पर CH2 CH3 मुख्तलिफ, इस पे डिपेंड करता है कि यहाँ पर हमने कौन सा वाला अल्केन इस्तेमाल किया है। जो यहाँ पर जो अल्केन है टेट्रा हेलो अल्केन, ये हमने इथेन इस्तेमाल किया, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, जो भी इस्तेमाल कर लिए इसकी इथाइन या अल्काइन बन जाएगा। सो इट वाज अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन बाय द डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्रा हेलो अल्केन्स। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। अपने भाई को दुआ में याद रखिए, अपनी सेहत का ख्याल